हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी एस 51 फाइंड आउट करना है। बोथ सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 and 18 respectively. सेकंड एंड थर्ड टर्म गिवन है और S51 फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, S51 फाइंड आउट करना है मींस हमारे पास n की वैल्यू क्या है 51 है। सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे a + b = 14 ये इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे a + 2b = 18 ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए। a और d की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब a और d की वैल्यू आने के बाद में यहां a और d की वैल्यू में n की वैल्यू है 51 है, तो हम Sn फाइंड आउट कर लेंगे। S51 आ जाएगा, ठीक है। 51/2 * 2a + 51 - 1 दैट इज n - 1 * d। अब यहां से हम a और d की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहां a और d की वैल्यू आएगी, यहां पुट कर लेंगे। ये तो है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। If the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 term है 49 and that of 17th term is 289. Find the sum of first n terms. देखिए S7 given है, sum of first 7 terms क्या है 49 and that of 17th term is 289. sum of first 17 terms क्या है 289 और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms Sn फाइंड आउट करना है। S7 गिवन है, क्या है यहां से 7/2 * 2a + 7 - 1 * d = 49। 2a + 6b = 3। 7/2 है, राइट साइड में जाके बेटा क्या हो जाएगा 2/7। 7 से 49। 2a + 6b = 14 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे S17 से यहां से क्या आ जाएगा 17/2 * 2a + 17 - 1 * d = 289। अब ये 17/2 है, राइट साइड में क्या हो जाएगा 2/17। 2a + 16d = 289 मल्टीप्लाई में 2/17। 17 से 289 को डिवाइड करेंगे तो ये 17 ही आ जाएगा। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। तो 17 × 2 = 34। 2a + 16d = 34 ये इक्वेशन सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम सोल्व करेंगे। 2a + 6d = 14। 2a + 16d = 34। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट की इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस 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 कैंसिल। -10d = -20। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। 2a + d की वैल्यू यहां 2 पुट करेंगे। 16 × 2 = 12 = 14। 2a = 2, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है Sn फाइंड आउट करना है। Sn = क्या फार्मूला होता है Sn में n/2 * 2a + n - 1 * d। अब यहां a और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे। n is n/2 2a की वैल्यू क्या है 1 है, 2 * 1 प्लस में n - 1 d की वैल्यू क्या है 2। n/2 * में 2 + 2n - 2। अब -2 + 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। n/2 × 2n, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। n × n क्या आ जाएगा 10। ये Sn आ गया 10। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है
show that a1 a2 a3 dash 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 an form an ap ये हमने शो करना है कि यहाँ से ap बनेगी और an क्या है an equal to 3 plus 4n और हमें शो करना है कि ये ap की nth टर्म। तो देखिए बेटा यहाँ n किसी के 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म 3 plus 4 into 3 plus 4 फर्स्ट टर्म क्या है 6 फिर सेकंड टर्म निकाल लीजिए n किसी का 2 पुट कर लीजिए 3 plus 4 मल्टीप्लाई 3 plus 4 to जाए क्या आ जाएगा 11 थर्ड टर्म निकाल लीजिए 3 plus 4 मल्टीप्लाई 3 plus 12 क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ से ये सीक्वेंस बनेगा 7 11 15 डैश डैश। तो यहाँ a2 minus a1 निकाल a2 minus a1 क्या है 11 minus a1 4 a3 minus a2 निकालना है 15 minus 11 क्या आएगा 4। अब a2 minus a1 equal to a3 minus a2 ये कौन जो डिफरेंस है सेम है बेटा यहाँ भी 4 है यहाँ सो इट इज एन एपी इट इज एन एपी ये तो इसे के अंदर फर्स्ट टर्म क्या बेटा सेम डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी और हम यहाँ आल्सो फाइंड s15 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और क्या फाइंड आउट करना है s15 sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए a b और n तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए s15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 is the sum of first n terms of an AP देखिए यहाँ था nth term 10th sum के अंदर और यहाँ क्या है sum of first n terms sum of first n term means sn given is sn equal to 4n minus nc क्या फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म दैट इज s1 फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज s2 व्हाट इज सेकंड टर्म सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म 10th टर्म and next टर्म ये हमने फाइंड आउट देखिए गिवन क्या है बेटा 4n minus s और इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे n किसी के 1 पुट कीजिए s1 क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 कीजिए 4 माइनस 1 3 आ जाएगा s1 3 है सो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी भाई sn means sum of first n terms s1 means sum of first term that is first term s1 और a1 दोनों की वैल्यू का ऑफिस सेम है a1 भी 3 है और s1 भी 3 ये दोनों ऑप्शन हैं फिर हमने क्या निकाला s2 n किसी ने 2 पुट कर दीजिए 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 किए 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा ये s2 का स्टेप है ठीक है। फिर हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो s2 मींस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज a1 प्लस a2 इक्वल टू 4 अब a1 की वैल्यू 3 आ चुकी है यहाँ 3 पुट कर दीजिए 3 प्लस a2 इक्वल टू 4 a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी ये 2 आ चुकी है। अब हमने थर्ड टेंथ nth टर्म फाइंड आउट करना है हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है सेकंड टर्म भी आ चुकी है d निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या फॉर्मूला आता है a2 minus a1 तो 1 minus 3 d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस फिर हमने थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे थर्ड टर्म को a plus 2d 10th टर्म निकालनी है क्या लिखेंगे 10th को a plus 9d nth टर्म निकालनी है क्या लिखेंगे a plus n minus 1 into d इन तीनों के अंदर a और d की वैल्यू पुट कर देंगे a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू -2 यहां पुट कर दीजिए थर्ड एंड टेंथ भी आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। Find the sum of first 40 positive integers. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. जो 6 से डिवाइड होंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 12th क्वेश्चन है। अब 6 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा तो 6 से डिवाइड होगा 6 ही होगा बेटा तो 6 नेक्स्ट क्या होगा 12 होगा नेक्स्ट 18 होगा 6 + 12 + 18 डैश 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 अप टू
40 टर्म्स में हमने 40 पॉजिटिव डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 ही आ जाएगी 8 - 7 और n की वैल्यू क्या है 40। अब हमारे पास a d और n तीनों में Sn आ जाएंगे। Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है n/2 * 2a + n - 1 * d। ये फॉर्मूला होता है। a d और n तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है to find the sum of first 15 multiples of 8। 13 क्वेश्चन है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 8 का 80 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 16, नेक्स्ट 24। और ये फाइंड आउट करना है 8 + 16 + 24 प्लस डैश 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 टू 15 टर्म्स। 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो उसमें से a की वैल्यू 8, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी और n की वैल्यू क्या है 15। फिर हम हमारे पास a b और n तीनों की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 and 50 इन दोनों के बीच में ओड नंबर का सम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा देखिए टोटल 50 है, तो यहाँ 25 नंबर्स तो इवन होंगे और 25 क्या होंगे ओड होंगे, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। टोटल ओड नंबर्स 25 होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ फाइंड आउट करना ओड नंबर का सम, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 टू 25 टर्म्स, ये फाइंड आउट। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 8 - 7 d की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और s 25 हम फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूला से पुट कर लीजिए। ऐसा का जो फॉर्मूला है वहां पुट कर देंगे, s 25 आ जाएगा। तो बेटा अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और जो हमारा YouTube चैनल है SGS मिलकपुर उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।